Hello everyone, welcome to my channel Himanshi Gupta and this is Himanshi making this video. So guys, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 फॉर क्लास 10th। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और गाइस पहले वाली वीडियोस के आई बटन आ चुके होंगे, चेक कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जान लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमसे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। सो गाइज देख रहे हो, समझ रहे हो बात को, क्या कह रहा है वो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए नहीं दे रखा है। ए बी हमारी बीच की डायमीटर है जिसका पॉइंट क्या है, जो सेंटर पे है। ठीक है, ए बी हमारी डायमीटर है और सर्कल का जो डायमीटर है उसका क्या है, वो ए बी है हमारा। ठीक है, ए बी हमारा डायमीटर है, यानी कि डायमीटर है तो सर्कल बन रहा होगा। तो ये हमारे पास आ गया सर्कल। ठीक है, इस सर्कल में अब जो आपकी स्क्रीन पे सर्कल आ रहा है, यहाँ ध्यान दो, ये सर्कल आ रहा है। ये जो हमारी लाइन दिख रही है आपको, ये डायमीटर है। ए बी हमारी, ए बी इधर और बी इधर। ठीक है, जो मिड पॉइंट है, बीच का जो सेंटर है, उस सेंटर को इन्होंने क्या दे रखा है, 2, -3। तो आपकी वैल्यूज आ गई 2, -3। समझ आ गया। अब उन्होंने बोला है बी आपको दे रखा है, तो आपका जो ये वाला पॉइंट है, यानी कि ए बी का बी वाला हिस्सा जो है, ये बी आपका क्या है, 1, 4। सो अब आपको ए नहीं दे रखा है, तो ए को हम क्या मानेंगे, x, y। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे और मिड पॉइंट वाला केस आ रहा है यहाँ पर, तो मिड पॉइंट केस का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए अब निकाल लेते हैं वैल्यूज़। ठीक है, सो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे। सो गाइज आपकी डायग्राम कुछ इस टाइप बनेगी। ठीक है, ये डायग्राम बनेगी आप लोग की। अब बात करते हैं यहाँ पे, इससे पहले क्या क्या लिखेंगे अब हम लोग। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले लेट ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बी, लेट ए पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बी कितना हो जाना चाहिए इसका, x, y। गिवन क्या है हमें, गिवन ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल where सेंटर को छोड़ो, चलो अभी लिख लेते हैं b इज इक्वल्स टू 1, 4। और फिर क्या लिखेंगे, लेट o बी द कोऑर्डिनेट्स, लेट ओ बी द कोऑर्डिनेट्स। ओके चलो वही लिख लेते हैं, लेट ओ बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2, -3। ठीक है, यानी कि जो ओ हमारा वो कोऑर्डिनेट है हमारा 2, -3 का। ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक, अगर मेरी स्पेलिंग में आ रही तो आप, लाइनिंग में आ रही तो आप वो देख सकते हो। अब यहाँ पर अब आप लोग को क्या लिखना है, यहाँ पर अब लिखना है आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट केस फॉर्मूला। ठीक है, समझ रहे हो, मिड पॉइंट केस फॉर्मूला लिखना है अब आप लोगों को। सो मिड पॉइंट केस फॉर्मूला क्या होता है, x + 1 अपॉन में 2, y + 1। ठीक है, x + 1। ओके, सो यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट केस फॉर्मूला x + 1 + x2, यहाँ पर y1 + y2 अपॉन में 2 का ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये होएगा आपका भी। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को गाइस, अब आप लोगों को यहाँ पे लिखना है इसकी वैल्यूज। ठीक है, मिड पॉइंट में क्या दे रखा है, ओ है हमारा, जिसकी वैल्यू क्या है, 2, -3। ठीक है, अब इसकी क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x + 1। ठीक है, x + 1 अपॉन में 2। और ये कितना हो जाएगा, अच्छा ब्रैकेट नहीं लगेगा, चलो ब्रैकेट लगा देगा, बदले लगा देंगे हम। और y + 4 अपॉन में 2। सो ये कितना हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 2, -3 इज इक्वल्स टू x + 1 अपॉन में 2, y + 4 अपॉन में 2। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, अब आप लोग के से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी होगी, तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, इधर से निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, सो नाउ वी विल कंपेयर इट ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, सो आप क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं इन सारी वैल्यूज को, ताकि हमारे x और y की वैल्यू आ जाए। सो गाइज आप कंपेयरिंग कैसे कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर तो रहे हैं, लेकिन कंपेयरिंग करेंगे कैसे। जो फर्स्ट वाला है ना, ये आपको पता ही है कि आपको अगर दे रखा हो इस तरीके से
तो आपको पता ही हमारा x होगा, ये हमारा y होगा, तो यहाँ पर वही करना है, ये वाला x के साथ, ये वाला y के साथ। x के साथ 2 करेंगे, y के साथ 3 करेंगे, ठीक है। तो चल सबसे पहले करते हैं हम, ठीक है। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 2। सो अब आपका जो 2 है ये इधर चला जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, x प्लस इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, 4 प्लस 1, ठीक है। सो अच्छा यहाँ पर ये आपका माइनस में है, तो ये आपका सिली मिस्टेक, x इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 3, ठीक है गाइस। तो आपका ये कितना हो गया 3। नाउ वी विल कंपेयर दिस ओनली विद y प्लस 4 अपॉन 2 विद -3, y अपॉन 4 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। अब जब हम कर रहे हैं इनटू, तो यहाँ पे कितना आएगा गाइस, यहाँ पर हमारा हो जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू में -6। जब 2 उधर जाएगा तो -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा -6। बड़े वाले के साथ नेगेटिव है, छोटे वाले के साथ तो नहीं लेते हैं। y प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर y प्लस 4 छोड़ो, y प्लस 4 कितना हो जाएगा -6 -4, ठीक है। तो y कितना हो जाएगा -10, बड़े वाले के साथ नेगेटिव साइन है इसलिए y इज इक्वल टू -10, ठीक है। इतना समझ आया अब आप लोग को। अब इसके आगे क्या करना है आपको, ठीक है। अब इसके आगे देखो गाइस, आप ही को इसी के साथ देखो वैल्यू समझ आई आपको। सो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई है, x की वैल्यू आई है आपकी 3 एंड y इज इक्वल टू -10 देयरफॉर, ठीक है। तो इतना समझ आ गया अब आप लोगों को। अब इसके आगे क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। इसके आगे आपके पॉइंट्स आ गए, तो यानी कि आपको क्या आ गया, अब आप लिख दो कि सेंटेंस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग जो दे रखा था हमें, देयरफॉर यहाँ पे तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -10। नाउ इज इक्वल टू करके आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए इज 3, -10, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। यानी कि आपको ये समझ आ रहा है कि आपकी एक लाइन है AB, बीच में P आ रहा है, ठीक है। और आपका AP कितना बता रखा है 3/7, ठीक है। और A कितना बता रखा है आपका -2, -2, B कितना बता रखा है 2, -4, ठीक है। अब निकालना क्या है, P lies on the line segment AB, ठीक है। तो अब हमें याद हो सकता है P निकालना है अब अभी, क्योंकि AP दे रखा है, PB नहीं दे रखा है। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, PB फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो चलिए गाइस फाइंड आउट कर लेते हैं इसे। सो गाइस देखो, मैं जो लिखती जा रही हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, ठीक है। आपको बस यहाँ देखना है। सबसे पहले डायग्राम की एक AB हमारी लाइन है जिसके बीच में P है, ठीक है। ये जो हमारा है ये कितना है, हमारा A का पॉइंट क्या है -2, -2, ठीक है। B का कितना हो जाएगा 2, -4 जो कि हमें दे रखा है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोल रखा है हमें, उन्होंने बोल रखा है कि जो हमारा AP है वो कितना है हमारा 3/7 AB, ठीक है। तो इससे आप लोग को क्या समझ आ रहा है, अगर मैं आपका जो AB इंटू है इसके साथ 3/7 में अगर मैं इधर ला कर दूँ उसे, तो वो डिवाइड में हो जाएगा AP के साथ। तो अब मैं लिख लेती हूँ उसे, AP इज इक्वल्स टू, देयरफॉर AP इज इक्वल टू 3/7 AB। नाउ AP अपॉन में AB इज इक्वल्स टू 3/7, यानी कि आपको वैल्यू समझ आ गई कि आपकी AP और AB की वैल्यूज क्या है। सो AP की वैल्यू कितनी है आपकी 3, AB की वैल्यू कितनी है 7। सो यहाँ से 3 और ये 7, ठीक है। ओके 7 आपको PB की निकालनी है ना, तो AP की दे रखी है 3, आपकी AP की निकल कर है 3 और इस पूरे AB की कितनी है आपकी 7, ठीक है। इतना समझ आया अब आप लोगों को। अब क्या करना है, BP निकालना है अब हमें। तो BP कैसे निकाल लेंगे, इस 7 को इससे माइनस कर देंगे। सो फॉर BP इज इक्वल्स टू AP माइनस AB, ओके, AB माइनस AP, तो कितना हो जाएगा 7 - 3 इज इक्वल्स टू 5, ओके 4, ठीक है। और नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि छोटे वाले के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेट्स हम लोग, ठीक है।
सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कॉमा एक्स वाई, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो एक्स वाई हमने क्या माने, पी की कोऑर्डिनेट्स मान लिया हमने, ठीक है। सो पी का हमारा कितना हो गया, एक्स कॉमा वाई। नाउ अब इसकी वैल्यूज पुट करें अगर हम, तो वैल्यूज कितनी हो जाएगी हमारे इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 इंटू 2 कैसे आएगी आपका एक्स, एक्स देखो आप लोग का एक्स क्या है आपका यहाँ पे 3, ठीक है, तो हमने लिख दिया 3 प्लस क्या करेंगे हम, प्लस 4 इंटू -2, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा फिर हमारा m1 प्लस m2 यानी कि 3+4 कर देते हैं, 3+4 हमारा ऐड भी हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पर आपकी वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, ध्यान से समझो, अगर नहीं समझ आ रहा तो दोबारा रिवाइंड कर लो वीडियो को, और मैं आपको अभी दोबारा समझाऊंगी कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द क्वेरी, ठीक है, जो निकाल लेते हैं पहले हम, अब इसके आगे भी स्टेप है, ठीक है, इसके आगे भी कंटिन्यू है, ये तो एक्स के लिए था, वाई के लिए देख लेते हैं अब हम, ठीक है, तो वाई का हमारा 4 आ चुका है 7-3 करके, ठीक है, वहाँ निकाल, अच्छा वहाँ लिखा नहीं है, 3 हमारा 7-3 करके क्या आ गया, 4 आ गया, तो हमारा AP भी आ गया, जो हमारा BP है वो भी निकल कर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं वाई के लिए भी, तो वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3+4, ठीक है, तो समझ आ गया। अब हम निकाल लेते हैं वैल्यूज p कॉमा एक्स वाई की, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6 -8 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 + 5 7, ठीक है, ये ब्रैकेट में, अब इसको कितना कर देते हैं -12 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस -12 प्लस -8 अपॉन में 7, सो p(x,y) कितना हो जाएगा आपका ये -2 अपॉन में 7, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका 12 - 8 करना है अब आप लोगों को, ठीक है। सो एक बार दोबारा रख लिया, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, तो आपका माइनस माइनस कितना होगा, प्लस होएगा। सो अब यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएगी, यहाँ पे -20 आ जाएगी, कैसे देखो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, तो -20 आ जाएगी, बड़े वाले के साथ एडिशन का साइन है, माइनस का साइन है, ठीक है, बड़े वाले के साथ नेगेटिव है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो भी नेगेटिव आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर p(x) वैल्यू कितनी आ गई है आप लोगों की, p(x) वैल्यू आ गई है -2, देयरफॉर एंड -20/7 इज द आंसर, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर p(x,y) इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/7 कॉमा में -20/7। क्वेश्चन आपको इतना ही कहता है कि आपको क्या निकालना है, आपको p के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उतना ही गोल बोल रहा था। सो हमने BP निकाल लिया था, कैसे, हमने AB को माइनस कर लिया था AP से, ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था क्योंकि डायग्राम बन गई थी, डायग्राम बन गई तो मतलब समझो कि क्वेश्चन समझ आ गया, आधा तो निकालने की देरी है, आंसर आ जाएगा फिर आपका, ठीक है। सो क्वेश्चन आपको बस इतना ही कह रहा था कि आपको ए दे रखा है, B दे रखा है, बीच में एक पॉइंट आ रहा है P, फिर आपका जो AP है वो क्या बोल दिया था 3/7 इज इक्वल टू AB, ठीक है, फिर हमने AB को इधर लेकर आ गए थे AP के, तो AP/AB हो गया, तो 3 इज इक्वल टू 7, यानी कि AP 3 और AB कितना हो गया 7, जो कि हमने यहाँ पे किया, फिर BP निकालना था तो 7 - 3 कर दिया जो कि 4 आ गया। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p(x,y) कर दिया था फिर मैंने, और यहाँ से वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। सो ये हमारा m1 प्लस m2 वाला, ठीक है, m2x1 m1x2, ठीक है, अपॉन 2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये फॉर्मूला लग गया था यहाँ पर, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस हमारा जो फॉर्मूला है वो लग गया था यहाँ पर, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 समझा देती हूँ, अगर डिफिकल्ट होगा तो करवा दूंगी मैं आप लोग के लिए, ठीक है। वैसे क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये आ जाता है बहुत बार 2 या 3 मार्क्स में। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A-2 एंड B 2,8 into 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में आपका यह हो रहा है। तो अब क्या करना है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट
अब पॉइंट निकालना है जो इस लाइन सेगमेंट को, जो ए और बी को जोड़ रही है, उसे डिवाइड कर रही है, उसकी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करा गया है। ठीक है, तो ये मत समझना कि अगर आपको ये बोल दिया था 4 इक्वल पार्ट्स तो आप डर जाओगे, नहीं, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करते हम। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो हमारी एक लाइन बनेगी ए और बी। ए के पॉइंट कितना दे रखा है हमारा, ए का पॉइंट दे रखा है आपका -2,2 और बी का कितना दे रखा है 2,8। ठीक है, डायग्राम बना रही हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करोगे, बता दूंगी आपको मैं पूरा। ठीक है, तो ये डायग्राम है आपकी। इसके बाद उन्होंने बोला कि आपको बीच में से डिवाइड करा गया है। ठीक है, तो एक हमने क्यू लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे 4 बार डिवाइड हुआ है ना, तो हमें ऐसे ये 3 यहाँ लगा देते हैं, PQR। ठीक है, तो इसकी 1:1, 1:1:1। ठीक है, यहाँ पर 1:1:1:1। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स में हमारा डिवाइड हो गया, P से पहले भी, ठीक है, और P के बाद भी, फिर Q पर भी, फिर Q के बाद भी, और फिर R पर, और R के बाद। ठीक है, तो 4 हो गए हमारे, दिख रहे होंगे आप लोगों को। 1:1 हमने क्या ले लिया, इसकी रेशियो, मतलब ऐसे मान लिया हमने। ठीक है, मिड पॉइंट के फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप इसे। कैसे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, वही x1 + x2/2। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देती हूँ, इतना केस, इतना भी हेल्प करवा देती हूँ आपकी मैं। मिड पॉइंट केस फॉर्मूला आप एक बार करके देखो, अगर नहीं समझ आता तो कमेंट कर देना, वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो x1 + x2, जब तक आप गाइस बोलोगे नहीं मुझे चैनल के कमेंट पर, तब तक मैं कैसे बनाऊंगी। और बच्चों की, अगर सोचो ये आपकी प्रॉब्लम हो और बच्चे की प्रॉब्लम हो, जब तक आप लोग कमेंट करोगे तो कैसे मिलेगी वीडियोस, है ना। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ना ये, हाँ जी लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, सो क्या क्वेश्चन कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस है, देखो मैंने कहा था, अभी आपका सर्कल आया, अब आपका रोम्बस आ रहा है। ठीक है, सो अब ध्यान रखना है आपको, फिगर आती रहेंगी, क्वाड्रिलेटरल पूछ जाएगा, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आया था ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। ठीक है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है आपको, सब क्वेश्चन इजी रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ लेते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, कि है क्या ये। ठीक है, चलिए, सो ये फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है, उसका वर्टिसेस दे रखे हैं 3,0, 4,5, -1,4, -2,11, टेक इन ऑर्डर। तो उन्होंने एरिया ऑफ रोम्बस में बता दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। सो इतना क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो ही जाता है। चलिए डायग्राम बना। सो गाइस, डायग्राम कैसे बनेगी आपकी, ऐसा होता है रोम्बस, कुछ ऐसे ही होता है ना रोम्बस आपका। ठीक है, तो यहाँ डायगोनल भी होते हैं, हो सकता है थोड़ी इमेज थोड़ी सी टेढ़ी बन गई हो। ठीक है, सो ये आपका रोम्बस हो गया है आपका। अब यहाँ पे जो उन्होंने वैल्यूज दे रखी है वो फटाफट से A, B, C और D। सो ए की कितनी दे रखी है हमारी, ए की दे रखी है हमारी 3,0। नेक्स्ट इज 4,5, इसका कितना दे रखा है -1,4। डी का कितना दे रखा है -2, -1। ठीक है, तो इतना समझ आ गया अब आप लोगों को। अब क्या करना है, अब सॉल्यूशन लिखना है इसका। ठीक है, सो अब जो उन्होंने दे रखा है सबसे पहले वही लिखेंगे, पॉइंट, जो ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे, पॉइंट 3,0, 4,5 और आपका -1,4 एंड -2, -1 are the vertices of rhombus, are the vertices of the rhombus A, B, C, D. ओके, नाउ एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है हमें पता है। एरिया ऑफ रोम्बस उन्होंने बता भी दिया हमें, कितना होता है 1/2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स का प्रोडक्ट होता है, ना कि ऑल साइड्स का, ना कि और वर्टिसेस का, ना कि और एक्सिस आपका। ठीक है, तो इनका किसी का नहीं होता, आपको सिर्फ डायगोनल्स का होता है। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गाइस, नेक्स्ट स्टेप आप लोग को वैल्यूज पुट कर देनी है। सो डायगोनल हमारी क्या हो जाएगी इसकी, AC, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस
आर ए सी एंड बी डी। ठीक है, सब आपको क्या लिखना है, वैल्यूज लिख देनी है आपको। ठीक है, सब हम एसी का निकाल लेते हैं हमारा। ठीक है, तो एसी कितना दे रखा है हमें, एसी कितना होएगा हमारा, एसी हो जाएगा, एसी हमारा एसी बोल रहे हैं ना हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 x2 - x1। ठीक है, सो आपका कितना हो जाएगा ये -1 4। ठीक है, और ये -1 ओके, -1 -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा +4 - 0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस निकाल ले अभी हम। ठीक है, डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो x2 - x1। ठीक है, अभी आपको मैं फॉर्मूला बता दूंगी। ठीक है, अभी जज मत करो फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, सो डायगोनल्स निकाल रहे हो, डायगोनल कैसे लिखते हैं वो आपको पता ही होना चाहिए, पहले वाले एक्सरसाइज में करवाया था मैंने। ठीक है, सो अब यहाँ पे करना है हमें, इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4, और 4 का क्या होता है होल स्क्वायर 16 प्लस ये हमारा 4 हो जाएगा, 4 का 4 कितना होता है 16। सो ये √32 हो जाएगा, और उसका √32 का क्या होता है हमारा 4√2 हमारा इसका आंसर निकल कर आता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू बी डी। बी डी का क्या होगा, बी डी का सेम केस होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर आपको वैल्यूज अगर समझनी है कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 y2 क्या है, तो आप यहाँ साइड में लिख लो, आपको इससे पता चल जाएगी कि आपके x1 y1 x2 y2 क्या है। यहाँ पे मैं भी लिख देती हूँ x1 y1 x2 y2 x3 y3, अगर कुछ फॉर्मूला में हो रही है तो मैं लिख देती हूँ x4 y4। ठीक है, सो x1 कितना है आपका 3 0, b कितना है 4 5, और आपका x3 कितना है x3 -1 और 4, ये कितना हो जाएगा आपका x4 y4 -2 -1। ठीक है, x3 -1 कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, x3 - x1 प्लस y3 - y1 कर रहे हैं हम। समझ आ गया फॉर्मूला क्या है ये हमारा। ठीक है, तो समझ आ ही चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे, बी डी निकाल लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा -2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा इस हम लोग का, ये हो जाएगा हमारा +6 का 36 प्लस -6 का 36। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 72। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 72 का निकालना है, तो 72 का निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ कर सकते हो। 2 36 2 18 2 9 3 3 3 3 1। ठीक है, सो 2 2 ज़ा 4, कितना पेयर बन रहे हैं, इसका 1 का पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, तो 2 3 ज़ा 6 और 6√2 बन गया आपका इसका आंसर 6√2। समझ आ गया कैसे निकालता है रूट भी, और लॉन्ग डिवीजन के ऊपर वीडियो आने वाली है जो कैसे निकालता है रूट अब। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ रॉम्बस बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, जो ये फॉर्मूला है इसको अप्लाई कर लेते हैं अब हम लोग। सो पेज को टर्न कर लिया है मैंने। नाउ एरिया ऑफ रॉम्बस, एरिया ऑफ रॉम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AC इंटू BD। ठीक है, सो कितनी वैल्यूज आई है, वैल्यूज लिख देते हैं 1/2 इंटू 4√2, और इंटू में कितनी आई है 6√2। ठीक है, ना अब इसकी वैल्यूज अगर हम फाइंड आउट करें, सो 2 से आपका ये 4 से 2 कट रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो आपको कितना बचा आपका, ये बच गया है आप लोगों का 2 और 6 12 हो गया आपका, 2 6 12। ठीक है, 12√2 हो गया आपका, और 12√2 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये √2 इंटू √2 करते हैं, हमेशा याद रखना ये टिप है मेरी। 2√2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 6 12, सो 12 इंटू 2 कर रहे हैं अब हम, कितना हो जा रहा है 24 इज योर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स इज योर आंसर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ rhombus इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अगर हमारे पास मीटर स्क्वायर होता तो हम फिर भी लगाते, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते, लेकिन कोई यूनिट नहीं दे रखे तो इससे हम खाली यूनिट लिख देंगे, स्क्वायर यूनिट्स। सो गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल वीडियो with full concept and with full learning. Okay, so let's meet in the next video. Okay, bye bye, stay happy, Vande Mataram, Jai Hind, thank you. Subscribe my channel, hit the bell icon button.